नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि हम भिवानी की नई अनाज मंडी में मौजूद है। बात की जाए तो 15 तारीख से जो है सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं सरकार के खिलाफ आड़तियों में भी काफी रोष है कि इन बातों को लेकर के आड़तियों की जो नाराजगी है, बातचीत करने के लिए तमाम आड़ती हमारे बीच मौजूद है। बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी प्रधान जी, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गुरु प्रधान है, भिवानी अनाज मंडी का प्रधान हूँ मैं। क्या मांगे, किन मांगों को लेकर के जो है रोज? हमारी कोई मांगे नहीं है। मांगे तो मतलब सरकार ने मांगे मांग रखी है हमारे से। जो 25 लाख रुपए हमारी सिक्योरिटी मांग रही है, उस सिक्योरिटी हमारे सरसों की आड़त के लिए हटाई जाए और हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नहीं तो इस लड़ाई के अंदर मजदूर और किसान बड़ा भारी परेशान है। किस तरह की सिक्योरिटी जो सरकार के द्वारा लगाई गई है, किस तरह के जो है नियम कानून अब की बार लगाए गए हैं? 25 लाख रुपए सिक्योरिटी मांगी जा रही है। जो मतलब नेफेड सोसाइटी के भिवानी खेड़ा के थ्रू जो सरसों परचेज करती है, उसमें हरे को हैंडलिंग एजेंट बनाने की 25 लाख रुपए सिक्योरिटी मांगी जा रही है। और मकान या दुकान या प्लाट की रजिस्ट्री मांगी जा रही है। 2-2, 3-3 ब्लैंक चेक मांग रहे हैं। तो जिसको लेकर के अभी क्या रुख बनाया गया है, क्या अपनी जो है आगे की रणनीति बनाएगी? जब हमारे थ्रू सरसों की परचेज ही नहीं है तो जमींदार कैसे आएगा? हम तो मतलब हफ्ते में 10 दिन के बाद जो है फड़ी की परचेज होगी, जब जमींदार मंडी में सरसों ले आएगा और सरसों ले आके हमारे थ्रू सरसों गवर्नमेंट लेगी। अभी सरसों मतलब व्यापारी अगर खुश नहीं होगा तो सरसों की राइवल नहीं बनेगी। तो यहाँ अभी तक एक भी कोई भी किसान नहीं पहुँच पा रहा है ना नई अनाज मंडी में। और वहीं बात की जाए तो जो भवानी खेड़ा मार्केट के द्वारा जो ली जा रही है किसानों की फसल, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? हमारे तो मतलब सरसों आड़ती उसमें इंक्लूड ही नहीं है। सरसों कैसे आई? जमींदार आता है, मतलब प्राइवेट सरसों बेच के जाता है 5600, 5700, 5800 रुपये में। 200-300 रुपये क्विंटल जमींदार की सरसों कम बिक रही है। वो आड़ती पे विश्वास करता है। आड़ती उसका चोली दामन का साथ है, मतलब 12 महीना उनसे लेन देन रखते हैं, आना जाना रखते हैं। इसलिए किसान मतलब दूसरी जगह सरसों उतार के राजी नहीं। मतलब सरसों उतारेगा तो आड़ती के थ्रू ही उतारेगा। बात करें, सरकार के द्वारा दावे किए गए थे व्यापारियों की हितैषी, अभी बजट भी जारी किया गया था, कितना फायदेमंद मान रहे हैं? किसानों के लिए दावे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, तो क्या? हमारा बजट का तो सरकार ने बट्टा बटा दिया। हम तो बेघर हो रहे हैं बिल्कुल। हमारा मतलब सरकार पर कोई नहीं। हमारा तो 4 योजना, राज्यसभा विधानसभा, मतलब 4 योजना से लगातार बीजेपी का साथ दे रखे हैं। और बीजेपी ने हमारी खरा मट्टी कर रखी है। हम 12 महीना किसान की बाट देखते हैं। किसान हमारी दुकान पे अनाज लाएगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। सरकार तो बस सीधी परचेज, सीधा परचेज। ये मंडी क्यों काट रखी है? क्यों हमारे से मार्केट फीस भरवाई जा रही है? क्यों हमारे से टैक्स भरवाया जा रहा है? छोड़ दो इसको सबको। क्या जरूरत है आड़ती की? मंडी काटने की क्या जरूरत है? मंडी बंद करवा दो। बात करें प्रधान जी, जो तमाम जो लेबर है उसको कितना नुकसान हो रहा है, कितने परिवारों को जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, परचेज नहीं हो पा रही है मार्केट में? हजारों मतलब मजदूर आए हुए हैं भिवानी मंडी में, बैठे हैं। कोई स्टेशन पे बैठा है, कोई शेड के नीचे बैठे हैं। मतलब उनको इस टाइम खाने और पीने के लिए पैसे भी नहीं है। वो 1 हफ्ते से बिल्कुल खाली बैठा है। वो सब सरकार की नीतियों के कारण खाली बैठा है। वहीं इस विषय पर बातचीत करने के लिए अन्य आड़तियों से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। जी बाबू जी, क्या नाम है? मेरा नाम मुरारीलाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आड़तियों को ऊपर विश्वास नहीं करी सरकार, ये एफर्ट और NCCF और ये जो सरकारें हैं, दूसरी एजेंसियाँ, वे तो सारा काम करवा रही है हमारे से। ये नई एजेंसी नई लाके खड़ी कर दी और रुपये मांग रही है। ऐसी कौन सी विपत्ता आएगी? नो बताओ। जब गवर्नमेंट की पुरानी एजेंसी है, DFSC है, वो ले रही है माल, 1 पैसा नहीं लेती। इससे पहले कभी मांगी गई थी इस तरह की कंडीशन, कभी रखी? पिछले साल ऐसी ही रखी थी। लोगों ने भर के देखा था, उसमें कुछ नहीं आया। लोगों को 4 महीनों में पैसे वापस नुकसान हुआ। जब आड़ती को कुछ आएगा ही नहीं, मजदूर की जो मजदूरी है वो 25 रुपये कट्टा के आसपास बैठती है, और आड़ती को मिलते हैं 15 रुपये कट्टे के आसपास। उसका माल सूख जाता है 160 रुपये का। वो कैसे सरकार को पूरा माल देगा, कैसे सफाई के माल देगा? सरकार बताए। सरसों के अंदर मॉइस्चर होती है 10%, 12% की जो मॉइस्चर की सरसों आएगी, उसको किसान की और जमींदार की दोनों की, आड़ती की आपसी में उसको सुखाई के सफाई करके उसको 8 मॉइस्चर लिया जाता है। उस सरसों को भराया जाता है। उस मॉइस्चर के अंदर दुकानदार को आड़त की बजाय नुकसान होता है। क्या कैसे भरेगा? वो साफ माल नहीं भर सकता। वो
क्या मांग करते हैं जो इस तरह की नीतियां लगाई गई हैं, इनको किस तरह से वापस लेना है? मांग तो सरकार से हमारी पूरी दामी की है। यदि कम से कम पूरी भी नहीं दे तो कम से कम ऐसा तो काम करे भाई, कहाँ से लाए, 25 लाख रुपए है नहीं हमारे पास में। चलिए धन्यवाद। वहीं इस विषय पर बातचीत करने के लिए और लोग जी, क्या नाम है? लीलो राम। क्या कहेंगे लीलो, क्या जो ये जो 25 लाख रुपये हम मकान का रजिस्ट्री मांगते हैं, इतने तो लोन हम लोन लेते हैं ना, वो भी नहीं मांगता। 25 लाख रुपये, 5 करोड़ रुपए की दुकान है, इसकी रजिस्ट्री इतने तो है ना। हम बैंक से लोन लेते हैं ना, वो भी इतने कागज पूरे नहीं लेता। तो क्या कहना चाहेंगे जो ये स्कीम लगाई गई है, कितनी जो नुकसानदायक, कितना आड़तियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या का सामना आड़ती को भी है, मजदूर को भी है, किसान को भी है, सभी परेशान है। इसकी समस्या का हल किया जाए सरकार से, मैं तो ये अनुरोध करता हूँ। जी सतपाल यादव, निराण गांव से हूँ मैं। कितनी सरसों लेके आए हैं? मैं आज सर यहाँ 75 क्विंटल के आसपास सरसों लेके आया। खरीद में क्या कुछ समस्या और कैसे क्या कुछ प्रोसेस है खरीद? प्रोसेस तो सर ठीक है, ये मॉइस्चर चेक कर रहे हैं फिलहाल। 8 से कम मॉइस्चर अगर आता है आपका तो कोई दिक्कत नहीं, 8 से अगर ऊपर आ रहा है आपका मॉइस्चर तो ये अपने मात्रा के हिसाब से उसमें कटौती कर रहे हैं। और रेट है सर गवर्नमेंट रेट के हिसाब से खरीद रहे हैं, 5950 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, उसके अनुसार ये खरीदारी करने लगे हैं। क्या समस्या थी बताओ? समस्या तो सर पंखा लगाने की ये है, जैसे कि किसान खेत से निकाल के लेके आता है तो कई सरसों ऐसी हैं उनके अंदर जो है अड़ंगा भी आ जाता है, तो ये आड़ती देखता है भाई जो अड़ंगा है तो उसके अंदर पंखा लगवा दो, अगर साफ है तो बिना पंखा लगाए उसको खरीदता है। बाकी व्यवस्थाएं कैसी हैं? सब व्यवस्थाएं सर फिलहाल अभी तो मेरे को कोई समस्या आई नहीं, ठीक ठाक चल रहा है अभी तो, कुल मिला के अच्छा लगा। ठीक है, पानी की सर देखिए मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी अब तक मैं अपना साथ लेके आया पानी, ये है। नाम प्रदीप यादव, गांव निनाण। और एक जमींदार की 25 क्विंटल सरसम ले रही है सरकार एक बार में, तो वो सरसम हम लेके आए हैं और ठीक ठाक काम चल रहा है। जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से आड़ती काम कर रहे हैं, दिक्कत कोई अब तक हुई नहीं है। टोल में ये काट रहे हैं जिसमें अड़ंगा ज़्यादा दिखा है उसकी काटा पीटी थोड़ी बढ़ाने लग रहे हैं। बाकी हम ये कह रहे हैं कि भाई अपना पंखा लगाओ, झाड़ लगाओ, नक्की करो, काट पीट बंद कर दो। 1.25 किलो तो सरकारी रेट चल रहा है, 1.5 भी कर लेते हैं, 2 तक भी जाते हैं, लेकिन अड़ंगा देख करके ही मतलब बोलते हैं भाई इतनी काटेंगे, पहले बता देते हैं उसको। अगर जमींदार उस बात पे सहमत हो जाता है तो कटवा लेता, नहीं तो फिर पंखा लगवा लेता है। कहीं ना कहीं किसान कोई बात नहीं है, फिलहाल तो जो भी प्रोसेस चल रहा है वो ठीक चल रहा है। 5950 रुपये सरकारी रेट रहे, उस पर खरीदी जा रही है। देखिए, सरकार की हिदायतों के अनुसार हमारे पास जो हैंडलिंग एजेंट सरकार ने सोसाइटी भवानी खेड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा हैंडलिंग एजेंट बनाए गए, तो हमारे पास जो हैंडलिंग एजेंट बने अभी तक टोटल 2 बने। तो हमने जो हमारी टीएमसी मंडी है अतिरिक्त अनाज मंडी, उसमें सरसों की खरीद शुरू कर रखी है 15 तारीख से। जो भी ज़मींदार लेके आता है तो जो साफ स्वस्थ और सुंदर सरसों लेके ज़मींदार आ रहे हैं, तो मेरी एक ज़मींदार भाइयों से पहले तो एक ये अपील है कि सरसों को थोड़ा सुखा के लेके आएँ, गीली सरसों नहीं लेके आएँ। दूसरी बात ये है कि भी जो भी ज़मींदार हमारे पास अब तक 85 ज़मींदार भाई आ चुके हैं, 1590 क्विंटल सरसों हमारे पास आ चुकी है। चांग और भिवानी और भवानी खेड़ा में अलग है, तो भवानी खेड़ा में हमारी खरीद सुचारू रूप से चली हुई है। तो मेरे को नहीं लगता ज़मींदार को इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई कोताही हो, कोई मतलब उनके साथ ये भेदभाव हो, भी सरसों नहीं खरीदी जा रही। और हमने पानी का वहाँ पर एक टैंकर भी खड़ा करवा रखा है और कैंपर की सुविधा भी हमने उपलब्ध करवा रखी है, और लाइट पानी की कोई दिक्कत नहीं है ज़मींदार भाई के साथ। और हमारी तरफ से जो हम सुविधा दे सकते हैं सरकार की हिदायतों अनुसार, वो हम पूरी सुविधा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी ज़मींदार भाई को कोई दिक्कत हो तो सचिव मार्केट कमेटी भिवानी के पास किसी भी टाइम आकर के और मिल सकते हैं। दूसरी बात करें, उठान कब तक होने जा रहा है? देखिए, हमारा तो गेट पास उठान का काम तो परचेज एजेंसी का है, लेकिन फिर भी हम इग्नोर करेंगे क्यों आगे जल्दी से जल्दी। जैसे अभी तो हमारे अराइवल लेट है, बारिश मौसम अब की बार अच्छा था तो लेट अराइवल हमारे पास शुरू हुई है। तो जैसे ही उठान प्रक्रिया का काम शुरू होगा, उठान मतलब इतना सिस्टम आ जाएगी भी जो गाड़ी भर जाएंगी, तो उठान का प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। किसानों को लेकर किस तरीके से हुई है जो मार्केट में?
देखिए, किसानों को लेकर के हमने कम से कम 6-7 हमारे जो यहाँ पर जो पानी के जो अपने फ्रीज लगाए हुए हैं, ठीक है। और एक दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि हरियाणा सरकार ने किसान भाइयों के लिए हर एक मार्केट कमेटी में हमारे पास भी एक कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है। जैसे ज़मींदार भाई कई बार क्या होता है कि सरसों निकालने में, फसल निकालने में लेट हो जाता है, तो हमने यहाँ पर कैंटीन की एक व्यवस्था कर रखी है जिसमें 10 रुपये में थाली की व्यवस्था है। पेट भर के ज़मींदार वहाँ पर आए और खाना खा के जा सकता है। तो जमींदार को सरकार ने किसी भी भाई, जमींदार भाई को कोई भी परेशानी न हो, उनको ध्यान में रखते हुए पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी और उनका हम 100% से पालना कर रहे हैं। अब तक हमारे पास 85 फार्मर चांग और भिवानी में आ चुके हैं। भिवानी खेड़ा अलग है। और 1590 क्विंटल सरसों चांग और भिवानी में आ चुकी है। चांग में 744 क्विंटल और भिवानी में 846 क्विंटल। 5950 रुपये सरसों का रेट है, सरकार के द्वारा निर्धारित किया है 59,950 रुपये। देखिए, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, हाँ, और वो हर साल चालू रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि 25% नेफेड परचेज करेगी और वो डायरेक्ट फार्मर से खरीद करती है, न कि आड़ती को। वो आड़ती नहीं लेती। और हर साल में जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम लागू कर दिए, तो मेरे को आड़ती भाइयों को भी एक प्रार्थना है कि आप भी उस नियम का पालन करें और हम भी उस नियम का पालन करें। और जमींदार भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और 75% माल थ्रू आड़ती सरकार परचेज करवा रही है और 25% माल डायरेक्ट नेफेड लेके जा रही है। नेफेड आपने लिए परचेज करी 25% और उसके बाद में जैसे ही नेफेड 25% अराइवल पूरी हो जाती है तो उसके बाद थ्रू आड़ती परचेज शुरू हो जाती है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि किसान भाई को किसी प्रकार की कोई परेशानी है। आड़तियों का कहना है कि जो सरकार जो नेफेड के जो उठाई जा रही है, कुछ कंडीशन जो रखी गई हैं जो सिक्योरिटी को लेकर के, वो क्या पूरा विषय है? देखिए, वो जो कंडीशन रखी गई है वो नेफेड अपने आप परचेज करवा रही है। उसमें नेफेड डायरेक्ट फार्मर से, हमारी तरफ से डायरेक्ट नेफेड क्या है कि डायरेक्ट फार्मर से परचेज कर रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए नेफेड ने एक काम किया, दी भवानी खेड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक अपने बीच में एक कमीशन के तौर पर रखा उन्होंने। अब भाई जो हमारा बारदाना देंगे तो दी भवानी खेड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी बारदाने को संभाल के रखेगी और जो गेहूं सेशन जो यहाँ से लेके जाएगी उसको माल पहुंचाने में हमारी मदद करेगी। तो वो उनका डायरेक्ट मामला है भिवानी खेड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का और नेफेड का। इसमें आड़ती का और जमींदार का और हमारा तो क्या है, हमने फीस लेनी है, मार्केट कमेटी ने फीस लेनी है, वो चाहे नेफेड दे चाहे एफेड दे, ठीक है। हमारा काम है उनसे फीस अराइवल करना और जमींदार को हर एक सुविधा उपलब्ध करवाना। और आड़ती भाइयों से भी मैं एक प्रार्थना करूँगा कि 25% है वो नेफेड आए साल जो कई सालों से ले रही है। जो सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो पॉलिसी बना दी उसका वो भी पालन करें और हम भी पालन करें, मेरी यही प्रार्थना है। 5950 रुपये का रेट दिया जा रहा है सरकार द्वारा और भिवानी खेड़ा सोसाइटी द्वारा परचेज की जा रही है। किसी किस्म की कोई वो नहीं है, साफ़ सफाई करके माल भेज रहे हैं। और तुलाई का काम दी गौरीपुर शिव शंकर LC सोसाइटी ने लिया हुआ है, भराई, तुलाई और लोडिंग का। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। जमींदार का माल आता है, उतरवाते हैं और पंखा लगा के भरते। और कितनी सरसों कल तक कर 270 कुंटल की परचेज हुई थी जी। और आज ये ज़्यादा डेरियाँ आ रही हैं, अभी आने लग रहा है। थोड़ा कटाई में देरी चल रही है क्योंकि पछेती फसल की बिजाई हुई थी, इस करके माल थोड़ा ले कम आ रहा है। तो 1-2 दिन में काम पूरा जोरों पर चल पड़ेगा। 150 आदमी ले रखी है हमने और किसी किस्म की जमींदार को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और ये जो अखबार में कटवा रहे हैं भाई ऐसे है, सरकार का काम है, सरकार का भी किसी जमींदार के पैसे नहीं मार सकती। तो आड़तियों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, गलत है। उठान कब तक होने की संभावना है? उठान कल सुबह से हो जाएगा जी शुरू। सारी तो देखो जी, सरकार का जो है नेफेड का कितना वो लेना है, वो नेफेड के हिसाब से परचेज होएगी। उसके बाद कमर्शियल स्टेट गवर्नमेंट की परचेज शुरू हो जाती है। लगभग अब तक कितने से अब तक कम से कम 30-35 किसान आ चुके हैं। व्यवस्था की टैंकर खड़ा करा रखे हमने और मार्केट कमेटी ने आज आए थे मार्केट कमेटी वाले, तो कैंपरों वाला को बोले 100 कैंपर कल से यहाँ रख देंगे। मार्केट की कोई व्यवस्था दिख नहीं रही सर। बैठने की तो जी यहाँ यही झुग्गी है और ये और तो व्यवस्था, या तो फिर वहाँ बैठो जो मार्केट कमेटी का दफ्तर है किसान, और तो यही बैठने की है। बाकी जमींदार को टाइम नहीं लगता, कोई परेशानी नहीं होने देते।
आड़तियों को जो सरकार के द्वारा जो ये नई कंडीशन लगाई गई है, जिसको लेकर के समस्या का सामना करना, 25 लाख रुपए की कंडीशन रखी गई है। तमाम बात की जाए तो रजिस्ट्री और तमाम दस्तावेजों की जो है लगाई गई है, जिसको लेकर के इसके साथ साथ सिर्फ आड़तियों को ही नहीं बल्कि मजदूरों को भी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हजारों की संख्या में मजदूर जो है जो बेरोजगारी का सामना करने को मजबूर है, क्योंकि उनके घरों में जो है यहाँ से ही जो है उनका घर परिवार चलता था, जिसको लेकर के मजदूर जो हजारों की संख्या में जो खाली बैठे हुए हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के उनकी भी मांग है कि सरकार जो है समय रहते इस समस्या का समाधान करे। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।